नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया न्यूज। दोस्तों, एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना और चीन को लेकर परेशान है, वहीं भारत ने वो करके दिखा दिया है जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया। भारत ने यह मुकाम अब तक के इतिहास में पहली बार हासिल किया है और भारत ने जो अभी स्थान हासिल किया है उसे बहुत कम ही देश हासिल कर पाए हैं। यहाँ तक कि साउथ कोरिया, जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश भी हासिल नहीं कर पाए। भारत ने यह कारनामा ऐसे समय में करके दिखाया है जब पूरी दुनिया डाउनफॉल का शिकार है और भारत अपनी रफ्तार लगातार बढ़ा रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि हर हफ्ते की तरह इस बार भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े जारी किए हैं। इस बार के आंकड़े बेहद खास हैं। दरअसल पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। इसी के साथ साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रसिया के साथ सबसे ज्यादा हो गया है। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जून के अंत तक $500 बिलियन तक पहुंच जाएगा, पर भारत ने यह जादुई आंकड़ा उससे पहले ही हासिल कर लिया है। देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय यह रिकॉर्ड वृद्धि इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। इससे देश के कारोबार और लघु उद्योग को स्थापित और विकसित करने में मदद मिलेगी। विदेशी मुद्रा भंडार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती का प्रतीक माना जाता है। और बता दें कि भारत ने एक हफ्ते के कम समय में $8.22 बिलियन का इजाफा किया है, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार $501.70 बिलियन तक पहुंच गया है। यहाँ भारत की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और ये साफ बताता है कि ये आंकड़े आने वाले वक्त में और अधिक बढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ साथ ही हाल ही में फिच और एस&पी की रेटिंग में कहा गया है कि इस साल यानी कि 2020 में कोरोना का प्रभाव कम होने के साथ ही विकास दर में तेजी आने लगेगी। अगले 2 साल यानी कि 2022 तक भारत की विकास दर 8.5 से 9.5 तक रहेगी। बता दें कि ये दोनों ही इंटरनेशनल लेवल की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी हैं। फिच और एस&पी की रेटिंग में केवल 1% का डिफरेंस है। फिच के अनुसार 2022 तक भारत की ग्रोथ रेट 9.5% होगी, वहीं एस&पी के अनुसार भारत की टोटल ग्रोथ रेट 8.5% होगी। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि भारत जल्द ही $1 ट्रिलियन के आंकड़े को भी छू जाएगा। पर दोस्तों, लॉकडाउन के बाद भी विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी कैसे हो रही है? दरअसल पिछले कुछ समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में काफी गिरावट देखने को मिली है। कच्चे तेल की कीमत घटने से सरकार को कम डॉलर खर्च करने पड़े हैं। इसी कारण घरेलू स्तर में डॉलर की बचत हुई है और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा कोरोना काल में भारत ने बहुत सी दवाइयों का एक्सपोर्ट भी किया है, जो कि बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख कारण है। इसके साथ ही भारतीय किसानों का भी विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ज्यादातर बड़े शहर बंद हैं और उनके रोजगार भी बंद हैं, लेकिन देश का किसान आज भी अपने काम में लगा हुआ है। वहीं भारत सरकार ने भी इस साल रिकॉर्ड अनाज का एक्सपोर्ट किया है, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सलाम इंडिया न्यूज के साथ।